हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय के 20 से लेकर 23 श्लोक तक देखेंगे। आज इस पे तीसरा दिन है। कोई व्यक्ति पूछ सकता है कि गीता भगवान से अभिन्न है, हम कैसे विश्वास करें? तो अब ये बताइए, ये विश्वास है कि हमारा आपका लीवर है? देखा होगा आपने? अच्छा, आप लोग नहीं देखे होंगे। यहाँ पे कितने लोगों ने अपना लीवर देखा है? अपना लीवर, भाई दूसरों का है लीवर वो अलग बात है, हमारा लीवर है ये कैसे मालूम चलेगा? फड़वा के देखेंगे बॉडी को। माँ को पता है कि हमारे पेट में लीवर है, जिसने जन्म दिया वह भी नहीं कह सकती कि तुम्हारे पेट में लीवर है या नहीं है। अच्छा, दिमाग में इधर अंदर कुछ भरा हुआ है, भेजा भरा है, गोबर नहीं भरा है ये विश्वास है ना कि भेजा भरा हुआ है। ये विश्वास करते हैं कि हमारी जो हड्डी है, रीढ़ की हड्डी, उसके अंदर में कुछ नर्व्स चल रही हैं। 2 किडनी है, 1 नहीं है ये विश्वास तो इन चीज़ों को तो नहीं देख रहे हैं ना। और ऐसा तो नहीं कहते जब विश्वास तब करेंगे जब पेट फाड़वा कर देख लेंगे, बल्कि ये बात विश्वास कर लेते हैं ना कि ये खाएंगे तो हाँ वो लीवर को फायदा करेगा, ये नहीं करेगा, ये वायु को बढ़ाने वाली कम, बहुत सारी चीज़ें हम खाली केवल सुन के विश्वास कर लेते हैं। और कर भी लेना चाहिए, अगर वो शास्त्र के अनुसार है तो वो चीज़ें हैं ऐसी। इज इट ओके? तो फिर यह स्वीकार करने में क्या कठिनाई है कि कृष्ण भगवान हैं? जब ये स्वीकार कर लिया तो फिर यह भी स्वीकार कर लीजिए कि भगवान का शब्द भगवान से अभिन्न है, भगवान का संगत हमको प्राप्त होता है। रियलाइजेशन नहीं होना ये हमारी कमी है। इसका मतलब ये नहीं कि वस्तु अपनी शक्ति से युक्त नहीं है। जैसे जिसको जॉइंटिस है वो रियलाइज नहीं कर रहा है कि चीनी है, उसको तो कुछ कड़वी वस्तु लग रही है, लेकिन चीनी का अपना धर्म है कि उस जॉइंटिस को नष्ट करके अपने स्वाद को स्वयं ही प्रकाशित करेगा। चीनी के स्वाद को जॉइंटिस को रोगी नमक खा के नहीं अनुभव कर सकता है, और यदि चीनी खाता रहा तो अनुभव जरूर करेगा। बहुत अच्छा बात लगा था कि प्रैक्टिकल लेवल में भी हम क्या तरीका है हमारे पास। यही बात मानेंगे कि हमें हमारे कान का पर्दा है, इसका पर्दाफाश करने के लिए क्या तरीका है आपके पास? कुछ भी नहीं, स्वीकार करते हैं कान का पर्दा है। चलिए इस पर गा लेते हैं इसको। यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः, यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः, यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। तं विद्या दुःख संयोग वियोगं योग संगितम्। तं विद्या दुःख संयोग वियोगम योग संगितम। अच्छा, इससे पहले कि मैं क्लास को शुरू करूं, जो लोग आज तीसरे दिन में कंटिन्यूस आ रहे हैं, क्या आप ये अनुभव कर रहे हैं कि श्लोक के शब्दों को आप सीधे पकड़ ले रहे हो, या नहीं लग रहा कुछ भी? थोड़ा थोड़ा आज मैं फिर शब्दों को बताऊंगा, आप देखेंगे कि बहुत तीव्रता से समझ में आएगा। ये विषय के संग होता है, बार बार रिपीट करने से वो विषय चित्त में और अंकित हो जाता है। क्या मैं बोल ही रहा हूं या जूम के भक्तों को भी ऐसा अनुभव हो रहा है? सोचिए, जो मैं बात को कहा करता हूं कि आप इस क्लास को सुनने के बाद फिर से एक बार पढ़ें तो वो चीजें एकदम समझ में आ जाती हैं। ये प्रैक्टिकल आपके सामने होता हुआ दिख रहा है। अभी आज मैं गीता श्रीधरी पढ़ाऊंगा, अगर मान लो पढ़ाऊं तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। खाली पढ़ दूंगा, आप समझ में आ जाएगा। अब इतना हमारे पास समय रहता नहीं है, नहीं तो ये आप करके देखिएगा। यत्र, यत्र मतलब जहां, मतलब जिस स्थिति में, यस्मिन जिस स्थिति में, उपरमते चित्तम, चित्त उपरत हो जाता है, अर्थात भौतिक विषयों में जाने से रहित हो जाता है। निरुद्धम योग सेवया, कैसे हो जाता है? योग के सेवन अर्थात योग के अभ्यास। वेरी गुड, योग के अभ्यास के द्वारा निरुद्ध हो जाता है, इसको फिक्स हो जाता है, मतलब कहीं जाता नहीं है। जैसे मैं हंसी आ रही थी, हमारे घर में बहुत दिन से चूहा एक फंसा हुआ था, तो हमने चूहे का ट्रैप लगाया, मारा नहीं उसको,
तो उसमें फंस गया। तो मैं कहा ये है हमारा मन बहुत घूम लिया, बहुत घूम लिया, अब ये ट्रैप पे फंस गया है भक्ति के, इसके बाहर नहीं जाने देंगे। बाद में दूर जला के छोड़ दे, तो मंगल घर मत आओ परेशान करने के लिए। एनीवेज, मैं निरुद्ध शब्द को, गीता के निरुद्ध शब्द पढ़ा तो देखा हमने कहा ये चूहा निरुद्ध हो गया, ऐसे हमारा मन भी निरुद्ध हो जाए, भगवान के अलावा कहीं नहीं जाए तो अच्छा रहे। यत्र चैवात्मनात्मानम, जिस स्थिति में आत्मना मतलब we have a dull we have a little slow students। आत्मना का मतलब क्या है? तृतीय विभक्ति आत्मा के द्वारा। देखिए ये आत्मना शब्द आप पहली बार नहीं सुन रहे हो, इसके अर्थ को याद करना चाहिए। आत्मना मतलब ज्यादा नहीं समझे, तृतीय विभक्ति मतलब करण कारक। आत्मना आत्मा के द्वारा। अब यहां आत्मा के द्वारा क्या हो गया? अर्थ हुआ मन के द्वारा। वेरी गुड। आत्मानम द्वितीय विभक्ति, आत्मा को पश्यन। तो आत्मना आत्मानम, आत्मानम पश्यन का क्या मतलब हुआ? मन के द्वारा, अर्थात शुद्ध मन के द्वारा आत्मा को देखता है। इस कारण से आत्मनि तुष्टति, सप्तमी विभक्ति, आत्मा में तुष्ट रहता है। देखिए ये शब्द बार बार आएंगे, संस्कृत ना भी जानते उनका अर्थ समझ लेना चाहिए। आत्मानम मतलब आत्मा को, आत्मना मतलब आत्मा के द्वारा, आत्मनि मतलब आत्मा में। आत्मा में संतुष्ट रहता है, अर्थात स्वरूप का अनुभव करके सुखी रहता है, वह भोग में नहीं जाता। सुखम आत्यंतिकम यत्तद, जिसमें जिस अवस्था में, यत जिस अवस्था में, तत्सुखम आत्यंतिकम वह उस सुख को जो आत्यंतिक है, जो नित्य है, नित्य वर्धमान है, उसका वह अनुभव करता है। कैसे? बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम। अति इंद्रिय, ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। अति का मतलब क्या होता है? अति मतलब ज्यादा। तो इंद्रियों की जो रेंज है उससे ज्यादा इंद्रियों, उससे ज्यादा रेंज वाली इंद्रियों से युक्त बुद्धि से ग्रहण करता है, अर्थात शुद्ध इंद्रियों से ग्रहण करता है। जानते हैं कि आत्मा की इंद्रियां होती हैं, शुद्ध इंद्रियां होती हैं, उसके द्वारा शुद्ध सुख का अनुभव किया जा सकता है। अभी तो हमारी इंद्रियों को कवर किया गया है भौतिक इंद्रियों ने। जैसे बहुत अच्छा रसगुल्ला है, लेकिन हमारी जीभ के ऊपर एक क्या प्लास्टिक की पन्नी लगा दे, तो कितना भी रसगुल्ला का स्पर्श हो, व्यक्ति को सुख नहीं मिलेगा, अनुभव नहीं मिलेगा। स्पष्ट समझ में आ रहा है ना? ट्रांसपेरेंट मतलब हो और आपको ट्रांसपेरेंट पन्नी हो, बिल्कुल नहीं मालूम चले कि लगाई है कि नहीं लगाई है, तो व्यक्ति कितना भी रसगुल्ला डालें कि इसमें कोई टेस्ट क्यों नहीं आ रहा है? तो टेस्ट इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वो हल्की सी लेयर लगी हुई है। तो माया के कारण, अविद्या के कारण जो ट्रांसपेरेंट तो है, लेकिन उसका प्रभाव दिखता है कि वह भोगों को तो पकड़ती है लेकिन आध्यात्मिक सुख को नहीं पकड़ती। तो वह योग सेवा, योग के अभ्यास के द्वारा ये लेयर हट गया है, तो इस कारण से वह बुद्धि को ग्रहण करता है। अच्छा, अब एक चीज बताइए, ये मानते कि हम लोग कलयुग के लोग डल हैं, हम सभी लोग डल हैं, ज्यादा तो वैसे हमको समझ में कुछ आता नहीं है, तो इस बात पे लोगों को विश्वास ही नहीं हो सकता है कि असीमित सुख होता है, और इसीलिए, और वो तुरंत मिलता भी नहीं है। तो इसलिए जब तक असीमित सुख नहीं मिल रहा है, तब तक हमें कोई ऐसा प्रामाणिक चीज चाहिए ना जो हमें वैलिडेट करते रहे कि हम सही कर रहे हैं, हम हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। यद्यपि कभी बिल्कुल, कभी अच्छा नहीं लगता, कभी अच्छा लगता है, उससे अलग बात है, लेकिन वैलिडेशन समझते हैं, सत्यापित करता रहे कि तुम सही पद पे हो। तो कैसे मालूम चलेगा? ये आप देख रहे हैं कि जब इस श्लोक को सुन रहे हैं तो एक अंदर मन में विश्वास की चिंगारी स्फुरना हो रही कि नहीं, ये बात है, ऐसा सुख है जो इंद्रियों के प्रतीत है, इंद्रियातीत है, लेकिन वह योग के सेवा के द्वारा, योग अभ्यास के द्वारा ही प्राप्त होगा, और वह नित्य अभ्यास के द्वारा प्राप्त होगा। मुझे नित्य अभ्यास करना है, इस तरह से जीवन व्यक्ति को जीना है, भक्ति करनी है, रोज करनी है, तो मैं सुख को प्राप्त कर पाऊंगा। अपनी इंद्रियों को सीमित करना है, इंद्रियों को खुला छोड़ दूंगा तो इस सुख से मैं वंचित रह जाऊंगा। यस, सुनने से बहुत जरूरी, ये आध्यात्मिक बुद्धि प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है, शास्त्र श्रवण करना। वेत्ति यत्र न चैवायम, उसका को जानकर अर्थात अनुभव करके, अयम यह योगी स्थितः चलति तत्वतः, तत्व में स्थित होने के कारण, आत्मा के स्वरूप में स्थित होने के बाद वहां से कभी चलता नहीं है, वहां से कभी जाता नहीं है। पांथम स्वशरणम यथा, भागवत में कल सुन रहे थे। ऐसा क्यों? तो कहते हैं यम लब्ध्वा च अपरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा, उसको उस सुख को प्राप्त करके वह यह नहीं मानता कि इससे और कोई बड़ा सुख है जिसके लिए वो अब प्रयास करे कहीं और जाए।
यस्मिन स्थितो न दुःखेना गुरुणापि विचाल्यते, ऐसी स्थिति में स्थित होकर के महान दुख के द्वारा भी विचलित नहीं होता। तम विद्यात, उसको तुम जानो। क्या जानो? दुख संयोग वियोगम, दुख के संयोग का वियोग जानो, जिसे योग की संज्ञा दी जाती है, समाधि योग कहा जाता है। ठीक, कुछ और याद हो रहा है? श्लोक समझ में आ रहा है? इसीलिए रेपिटेशन का बड़ा प्रभाव होता है। चलिए, गीता भूषण टीका। इन 3.5 श्लोकों में भगवान समाधि के गुणों के वर्णन, उसके स्वरूप और फल के वर्णन द्वारा करेंगे। ऐसा थोड़ा सा ठीक से बोला नहीं। इन 3.5 श्लोकों में भगवान समाधि के गुणों का वर्णन उसके स्वरूप और फल के वर्णन के द्वारा करेंगे। ये ऐसे होना चाहिए। यही तो हमने श्रीधरी में सुना था। 16वें श्लोक में आए योग शब्द से समाधि सूचित होता है। 16वां श्लोक क्या था? 16वां श्लोक क्या था भाई, देख ले। 16वां श्लोक में था, अच्छा वो जो था ना, योगो भवति दुःखः, और उसके बाद एक शब्द यहाँ पे था, नाते अश्नतस्तु योगोस्ति न चैकांतम अश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो न विचार्जन। तो इसमें ये योग शब्द है, उसकी व्याख्या यहाँ पे हो रही है। किस, यहाँ पे बोला कि जो बहुत अधिक खाता है सोता है वह उसके लिए योग संभव नहीं। तो कौन सा योग संभव नहीं है? ये समाधि योग, अष्टांग योग। यत शब्द की पुनरावृत्ति में तम विद्याद योग संगीतम को इंगित करती है, अर्थात ये जानो कि इसको योग कहते हैं। ये भी सुन लिया था आपने, जहां पे यत्र यत्र यत शब्द आ रहा है, या जो उसका संबंध तम से है, जो लास्ट लाइन में आया। इस वाक्य को श्लोक 23 में कहा गया, सेम है। योग सेवया अर्थात समाधि के अभ्यास से चित्त निरुद्ध हो जाता है, अर्थात इतर वृत्ति से निवृत्त हो जाता है और महान सुख से सज्जित हो जाता है। इतर वृत्ति मतलब भगवान के अलावा कहीं और जाने की वृत्ति। इतर शब्द मतलब अलग जाना, तो उस इतर वृत्ति से वह निवृत्त हो जाता है। एक ही वृत्ति रहती है कि भगवान का ध्यान करना है। आप जान रहे थे कि वह भगवान पे ध्यान कर रहा था। मत चित्त मत परह शब्द था, युक्त आसीत मत परह, मुझ में चित्त लगाए और मुझे ही जीवन का परम लक्ष्य लेकर के ध्यान करता है। ऐसी स्थिति में वह शुद्ध मन के द्वारा आत्मा को देख पाता है और आत्मा के दर्शन में ही संतुष्ट रहता है। आत्मनि नहीं, आत्मना आत्मानम पश्यन् आत्मनि तुष्यति, और ना तुष्ट रहता है, ना कि अशुद्ध मन के द्वारा भोग की वस्तुओं को देखकर संतुष्ट होता है। तो ये देख लीजिएगा, बिल्कुल स्पष्ट है। जैसे जैसे व्यक्ति का मन पवित्र होता जाता है, उसको भोग बिल्कुल अच्छे ही नहीं लगते, न तो उनकी बात और न उनका स्मरण। बिकम डिसगस्टेड विद सेंस ग्रेटिफिकेशन। ये है योग में प्रगति का लक्षण, जो व्यक्ति स्वयं अनुभव करता है। हो सकता है कि मैं भोगों को त्याग दूं, लेकिन वैराग्य नहीं हुआ है। सबने कैच कर लिया इस बात को? बीमार होने पर व्यक्ति हो सकता है जिसको शुगर की बीमारी हो तो मीठा ना खा रहा हो, लेकिन उसे मिठाई से वैराग्य नहीं हो जाता है। हो जाता है क्या? नहीं होता है। तो वृत्ति ही गायब हो गई है। कुछ उसको संतोष नहीं मिलता कि हमको बहुत धन मिल गया या हमको भोग मिल गया तो हम बहुत सुखी हैं। यहां योग या समाधि को इसके इच्छित फल आनंद जो प्राप्त होता है और उसके स्वरूप के द्वारा वर्णन किया जा रहा है, जिसमें चित्त की सभी प्रकार की वृत्तियों का निरोध हो जाता है। अब तो स्पष्ट है, समाधि की उस स्थिति में वह उस प्रसिद्ध नित्य सुख का अनुभव करता है, अर्थात आत्यंतिक सुख का अनुभव करता है। अतीन्द्रियम का अर्थ है वह सुख जो विषय इंद्रिय संबंध से रहित है और आत्माकार बुद्धि के द्वारा ग्राह्य है, अर्थात शुद्ध बुद्धि के द्वारा आत्मा के अनुभव से प्राप्त होने वाला सुख। यह भी समझ में आ गया? व्याख्या करी गई थी। ऐसी स्थिति में स्थित होने के बाद वह अपने स्वरूप से कभी भी विचलित नहीं होता है। ऐसी समाधि की स्थिति में स्थित होने के कारण वह यह नहीं सोचता है कि और किसी उपलब्धि की आवश्यकता है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नादिकम ततः। ऐसे योग में स्थित होने के कारण वह दुखों के महान कारणों के द्वारा भी विचलित नहीं होता, यथा सद्गुण संपन्न पुत्र इत्यादि की मृत्यु के द्वारा। स्पष्ट है। यह जानो कि जो दुख के संबंध से वियोग करा दे वह समाधि या योग है। दुख और सुख कहाँ अनुभव होता है? मन में, और मन लगा है भगवान में। मन, भगवान तो सुख स्वरूप है, तो दुख कहाँ से प्राप्त होगा? क्लियर? प्रारंभ में इस योग का अभ्यास इस निश्चय के साथ करना चाहिए कि यदि मैं अच्छा प्रयास करूंगा तो सफल अवश्य होगा। ये इसका नहीं है, इसको हटाना चाहिए था मुझे। ये अगले श्लोक में आएगा, इसको छोड़ दीजिए यहाँ पे। ये आगे वाली लाइन में है, उसको छोड़ देंगे, अभी कल चर्चा करेंगे। सारतवर्षिणी नात्य अश्नतस्तु योगोस्ति, गीता
6, 16 इत्यादि श्लोकों में योग शब्द का तात्पर्य समाधि है, ये भी बोला गया था। यह समाधि 2 प्रकार की होती है। अब ये देखने वाली बात है, यह समाधि 2 प्रकार की होती है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात, यानी प्रज्ञा से युक्त और सम्यक प्रज्ञा से अयुक्त। प्रज्ञा मतलब मन चित्त। सवितर्क और सविचार आदि के भेद से संप्रज्ञात के भी अनेक भेद हैं। योग के 2 प्रकार जाने। संप्रज्ञात समाधि, वैराग्य द्वारा योगी सांसारिक वस्तु यानी भौतिक वस्तुओं के विषयों में दोष निकालकर उनसे अपने आप को अलग कर लेता है और चित्त या मन से उसकी इच्छा को त्याग देता है, जिससे मन एकाग्र होता है और समाधि को धारण करता है। यह संप्रज्ञात समाधि कहलाता है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें चित्त का उपयोग किया जा रहा है, प्रज्ञा का उपयोग किया जा रहा है, बुद्धि का उपयोग किया जा रहा है, इसलिए इसको संप्रज्ञात समाधि कहते हैं, प्रज्ञा के साथ। ठीक। असंप्रज्ञात का मतलब क्या हुआ? इसमें व्यक्ति को कुछ भान या ज्ञान नहीं रहता, मन जिसका ध्यान कर रहा होता उसी में उसका मन लीन रहता है, इसके अतिरिक्त किसी दूसरी ओर उसका मन नहीं रहता। दरअसल ये अमनीय दशा है। अमनीय मतलब क्या है? मन अपने विषय में इतना विभोर है कि अब वो उसको अन्य वस्तु का भान नहीं है। संप्रज्ञात में क्या हुआ? वैराग्य धारण किया कि ये वस्तुओं पर ध्यान लगाना अच्छी बात नहीं है, तो उन वस्तुओं का भी कुछ अवेयरनेस है, उन वस्तुओं में भौतिक विषयों में दोष देख करके व्यक्ति हटा करके वहां से फिर लगा रहा है, भगवान में लगा रहा है जिससे। लेकिन यहाँ पे भगवान पे ध्यान करते रहने से जो सुख मिल रहा है वो सुख इतना अभिभूत करने वाला है, या इतना विभोर करने वाला है। विभोर समझते हैं? भाव विभोर कहते हैं ना, उसी तरह से विभोर करने वाला है कि उसको अब स्मृति ही नहीं रहती कि बाहर कोई विषय है भी है नहीं। एब्जॉर्प्शन कहते हैं। यस। तो आप समझिए ना कि असंप्रज्ञात समाधि संप्रज्ञात के बाद ही प्राप्त होगी, शुरुआत में नहीं मिलती है। क्या सबको समझ में आ गई बात? समझे में कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं? ठीक है। अब ये जो संप्रज्ञात समाधि है इसके भी कुछ 2 भेद हैं। 4 होते हैं, 2 हमको समझ में आए, बाकी 2 समझ में नहीं आए थे, तो 2 लिखे हैं यहाँ पे। वितर्क कानुगत समाधि, किसी स्थूल वस्तु में मन को लीन कर लेना वितर्क समाधि होती है। कोई विषय, अब क्या करते हो कौन जाने क्या करते हो। इतना तो मुझे समझ में कुछ आ रहा था कि जैसे हम लोगों ने सुना था ना वो भगवान के विराट रूप की धारणा करना, तो उसमें विराट रूप की स्थूल धारणा है और सूक्ष्म धारणा है, तो वहां कुछ कुछ उस तरह की बात समझ में आती, तो वैसे ही कुछ लग रहा है। विचारानुगत समाधि, स्थूल पदार्थों पर मन को एकाग्र करने के बाद सूक्ष्म वस्तु पर मन को एकाग्र करने से जो समाधि होती है वह विचारानुगत अथवा सविचार समाधि कहलाती है। मतलब किसी विचार पे, किसी तत्व पे विचार कर रहा है तो वहां मन उसका खोया हुआ है, ऐसे करके होता है। और इसके आगे और भी कुछ आनंदानुगत समाधि और कुछ और समाधि, लेकिन वो हमको पता नहीं है। नहीं पता है तो गलत ही बताएंगे, इसलिए नहीं बताएंगे। ठीक। तो यहाँ पे अब बोल रहे हैं असंप्रज्ञात समाधि योग कैसा होता है। इस प्रश्न की अपेक्षा में यत्र इत्यादि 3.5 श्लोकों को कह रहे हैं। ये तो दिख ही रहा है ना कि ये श्लोक असंप्रज्ञात समाधि का वर्णन कर रहा है, उसको उसकी वृत्ति बाहर जा ही नहीं रही है। जैसे आप देखो, मैं उदाहरण दूंगा, समझ में आ जाएगा आपको। आप शमीक ऋषि के बारे में जानते हैं। शमीक ऋषि ध्यान कर रहे थे और पूरी तरह असंप्रज्ञात समाधि में स्थित थे। तो जब परीक्षित महाराज आए और उन्होंने कहा कि आप, मैं प्यासा हूं, मुझे कुछ जल दे दीजिए, तो उनको कुछ भान ही नहीं रहा। इज इट नॉट? ऐसे ही जब गजेंद्र के रूप में गजेंद्र के पिछले जन्म में क्या थे वो, इंद्रद्युम्न महाराज, वह इतने समाधिस्थ थे कि अगस्त ऋषि आए अपने शिष्यों के साथ, उनको पता ही नहीं चला, वह उनका स्वागत नहीं कर सके और फिर उन्होंने शाप दे दिया। अब अगर आपको और समझ में नहीं आ रहा तो गहरी नींद का उदाहरण समझ में आता है। जब हम लोग गहरी नींद में होते हैं, कोई मर गया, कोई जी गया, कोई कुछ भी याद नहीं रहता है। कभी हुआ ऐसा आप लोग सब? रोज ही होता है। मतलब कभी कभी ऐसी अवस्था आ जाती है, इतनी गहरी नींद होती है कि बाहर क्या चल रहा है कुछ नहीं पता चलता है। यह भी नहीं पता चलता है कि हम कपड़ा पहने कि नहीं पहने। कुछ याद रहता है, जब सपना रहता है कहाँ है क्या, कुछ भी तो बाहर का ध्यान नहीं रहता। तो वहां वैराग्य धारण करके तो आप नहीं कर रहे हो ऐसा, भान ही नहीं है बाहर क्या हो रहा होता है। कभी कभी इतनी गहरी नींद होती है कि बाहर शरीर में पसीना भी आ रहा हो, गर्मी भी हो, तब भी व्यक्ति सो जाता है, याद नहीं रहता उसको। ऐसा होता है, कभी कभी थक जाता है व्यक्ति। तो अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि असंप्रज्ञात समाधि इज इक्वल्स टू नींद। एक उदाहरण दे रहे हैं कि बाहर भान नहीं होता है, उस परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं। तो इन श्लोकों में असंप्रज्ञात समाधि का वर्णन है। ये नहीं कहना कि आउट ऑफ कोर्स है। अभी प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ेंगे, उसमें सब आ जाएंगे शब्द
तो वहाँ आप सोचते रहोगे भाई क्या है संप्रज्ञात समाधि। भगवान का धन्यवाद है कि हम समझ पाए। पिछली बार जब पढ़ाया था तो नहीं समझ में आया था, ये रेफरेंस ही नहीं मिला था, लेकिन इस बार मिल गया तो क्लियर हो रहा है कुछ चीज। समाधि होने पर चित्त विषयों से उपरत यानी विरक्त हो जाता है, अर्थात वस्तु मात्र को स्पर्श ही नहीं करता है ना। दिस इज अमेजिंग। देखिए, एक तो यह है कि जब हमारे मन में भोग की वासना आ रही है और उसको हम दूर करने का प्रयास करते हैं कि भाई अब वो अच्छी चीज नहीं है, तो उससे हमारा मन डिस्टर्ब होगा। लेकिन एक स्थिति है कि मन अब भोग में जाता ही नहीं। जैसे महाराज समझा रहे थे कि देखिए एकादशी में व्रत करते हैं तो कुछ ऐसे होते हैं, हम लोग ऐसे होते हैं कि भाई अब पता है कि अन्न नहीं खाना है। ऐसा नहीं कि अन्न की स्मृति नहीं है, लेकिन आज अच्छा नहीं है इसलिए विवेक के कारण उसको त्याग के बैठे हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसे साधु होते हैं कि भजन में इतने विभोर होते हैं कि उनको याद ही नहीं रहता कि खाना है। तो कुछ अलग प्रकार की समाधि होगा कि नहीं। तो कह रहे हैं वस्तु मात्र को स्पर्श नहीं करता। जैसे कि आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख रहे हैं, समाधि में कौन थे? शुकदेव गोस्वामी। वो तो आंखों से खुली अवस्था में भी समाधि में थे। आप जानते हैं कि स्त्रियां स्नान कर रही थी, निर्वस्त्र स्नान कर रही थी, और वह भी युवा अवस्था में थे, 16 साल के, और निर्वस्त्र थे, लेकिन वह सब जगह ब्रह्म को ही देखते थे। और वो स्त्रियां भी इस बात को समझी, इसलिए जब वो निकल गए पास से और सब तरफ देखते हुए भी जा रहे थे, तब भी उनने वस्त्र धारण नहीं किए। ये उनकी अद्भुत असंप्रज्ञात समाधि। समझ पा रहे हैं? वस्तुएं ग्रहण ही नहीं करती है इंद्रियां। ये सब स्थिति है। अब तो मेरे ख्याल से एग्जाम्पल से आप सब समझ ही रहे होंगे क्या स्थिति है। इसका कारण है निरुद्ध, जैसा कि पातंजलि सूत्र में भी कहा गया है, योग चित्त वृत्ति निरोध। ये फोन मेरे को देना जरा, बस 1 मिनट रुकिए। अब आप देखिए, मैंने वरुण प्रभु को कहा कि फोन देना, तो फोन आप मेरे तक तब लाओगे ना, सबसे पहले तो फोन पकड़ना होगा। जब फोन पकड़ेंगे ही नहीं तो फोन आएगा कैसे? अब समझ में आया? हमारा चित्त इंद्रिय विषयों को पकड़ रहा है, ये है ना। अब वो पकड़ने की क्षमता ही समाप्त हो गई, तब तो विषय अंदर नहीं आएंगे ना। क्या मैं समझा पाया आप लोगों को? कह लीजिए कि फोन पकड़ में आ रहा है, स्लिप कर जा रहा है, फोन आ ही नहीं रहा है, चित्त विषयों को पकड़ ही नहीं रहा है। ये स्थिति है। इसीलिए कह रहे हैं चित्त वृत्ति निरोध। उपरोक्त श्लोकों में यत्र इत्यादि पद समूह का अन्वय 23वें श्लोक के योग संगीतम से है। ये तो आप समझ ही गए। यत्र यत्र मतलब तम। योगी आत्मना अर्थात परमात्माकार अंतःकरण के द्वारा। ऐसा, अब यहां पे वो आत्मा का अर्थ ले रहे हैं कि परमात्मा का अनुभव करने वाला मन, तो वो भी अर्थ हो सकता है। तो कह रहे हैं परमात्माकार अंतःकरण के द्वारा, मतलब वह अंतःकरण जो भगवान का अनुभव कर सकता है। आत्मा अर्थात परमात्मा का दर्शन कर उसी से संतुष्ट होते हैं, वे वही सुख प्राप्त करते हैं। समझ में आ गया? एक है आत्मा का सुख, और दूसरा अर्थ ये भी होगा कि वह व्यक्ति इतना उत्कृष्ट, मतलब आगे क्या कह सकते हैं, एलिवेटेड हो गया, एडवांस हो गया कि परमात्मा को, भगवान को भी देखने में समर्थ हो गया। जहां आत्यंतिक सुख प्रसिद्ध है, समाधि भी वही है, ऐसा जानो। व्हाट डज दैट मीन? सुखम आत्यंतिकम यत्तद्र बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति। ये समझो कि जहां पर आत्यंतिक सुख है वही समाधि है। समाधि तभी लगेगी जब व्यक्ति को नित्य बढ़ने वाला सुख, उत्कृष्ट सुख का अनुभव होगा, अन्यथा उससे पहले समाधि नहीं लग सकती। तो यानी कि इसका अर्थ ये कह रहे हैं कि अगर कोई कह रहा है कि वह व्यक्ति समाधि में स्थित है, तो इसका मतलब है कि वह आत्यंतिक सुख का अनुभव कर रहा है, इसलिए समाधि में स्थित है, ये कह रहा है। ठीक है? यह आत्माकार अर्थात आत्म सुदृश बुद्धि द्वारा ही ग्रहणीय है। बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, आत्माकार का मतलब परमात्माकार, परमात्मा का अनुभव करने वाली बुद्धि, क्योंकि वह अतीन्द्रिय है, इंद्रियातीत है, अर्थात विषय और इंद्रियों के संयोग से प्राप्त सुख से परे है। ये बातें सबको समझ में आ रही हैं? अति इंद्रिय मतलब जो सुख इंद्रियों के द्वारा उनके विषयों के संपर्क से प्राप्त होता है, उससे परे का सुख है, ये बोल रहे हैं अतीन्द्रियम। सब लोग ऐसे फॉर्मेलिटी में कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम। देखिए दुनिया में देख लीजिए आप, क्या जब करके कभी अच्छा नहीं लगा आपको?
तो हाँ, तो सुनते तो बहुत है, सुनते बहुत से शब्द हैं, लेकिन जब को अगर कभी कभी भगवान की कृपा होती है तो वो सुनना, वह सुख एकदम अलग है कि नहीं। और जो भौतिकतावादी है उसको आप कभी नहीं समझा पाएंगे कि वह सुख क्या है। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? और वह कब होता है? जब हम मन को भगवान में लगाते हैं। तो मन भगवान के अधीन वो सुख है ना। अब तो मैं समझ रहा हूं जो साधना कर रहे हैं वह तो मेरी बात बिल्कुल स्पष्ट समझेंगे कि भाई अनर्थ निवृत्ति में भगवान कभी कभी ऐसा सुख देते हैं जब जब बहुत अच्छा लगता है। आप समझा सकते हैं कि वो अच्छा लगना क्या है ना, क्योंकि इस जगत में ऐसा कोई शब्द नहीं जिसको आप बार बार बोलते रहे और आपको कोई सुख मिल जाए। आदमी चिढ़ जाता है, 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 आदमी चिढ़ जाता है। कितनी देर बोलेंगे आदमी चिढ़ जाता है। एक मेरा व्यक्ति था, मित्र कह लीजिए, जो भी था, आईआईटी में बोला, तुम लोग कृष्ण के भक्त हो, कृष्ण का नाम बोलते हो, मैं मम्मी का भक्त हूँ, मम्मी का नाम बोलूंगा। मैंने बोल तू मम्मी का नाम, मम्मी मम्मी कर 108 बार। नहीं किया उसने कभी, नहीं कर सकता। प्रभात कहते कोका कोला कोका कोला कोका कोला बोलो, बोर हो जाओगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या आप लोग का कभी ऐसा अनुभव हुआ है, स्पेशली सुबह उठ करके आप जब करें, कि जो आप बड़े एकाग्रता से नाम उच्चारण कर रहे हैं तो अलग अनुभूति होती है। जरा सा भी कहीं व्हाट्सएप चेक कीजिए, कुछ कीजिए, तुरंत वह सुख बंद हो जाता है। दिस इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल। तो वह इंद्रिय जनित सुख से इतर सुख है, बिल्कुल अलग सुख है वो, इसलिए कह रहे अतीन्द्रिय। अतः वे जहां कहीं भी क्यों न रहे, वे अपने आत्म स्वरूप से विचलित नहीं होते। अब देखिए और अर्थ लिया, स्थितस् चलति तत्परता। एक बार इस सुख में स्थित हो गए तो उसी सुख में स्थित रहेंगे, चाहे कहीं भी स्थित हो। समझ में आया इसका अर्थ? जैसे प्रभुपाद से कहा गया कि प्रभुपाद जी, स्वामी जी आप कहाँ हैं, तो कहते मैं वृंदावन में हूं। तो एक बार वृंदावन कॉन्शियसनेस में आ गए कि सब कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, तो आप वृंदावन में ही हैं। अनेरा हृदय मना मोरा मान वृंदावन, मने वने एक कोरी मानी। राधारानी के शब्द है कि अन्यों का अन्य हृदय मन, अन्यों का मन हृदय है उनका, लेकिन मेरा मन वृंदावन है। बहुत सुंदर बात है ना। तो कॉन्शियसनेस शुड बी ऑफ वृंदावन विच इज ऑफ प्लीजिंग कृष्णा। भगवान कृष्ण को संतुष्ट करना, उनकी इंद्रियों को संतुष्ट करना, अपने सुख की ना चिंता करना, ये वृंदावन की कॉन्शियसनेस है। जो इस चेतना में, इस तत्व में स्थित हो गया, वो कहीं पे भी रहेगा, वो वृंदावन में ही रहेगा। एक छोटा सा कहानी बताएंगे। एक व्यक्ति था, वो बिजनेसमैन था, वो बहुत लोभी था, कपड़े का बिजनेस करता था, सुना है ये? तो उसके बेटे को चिंता हुई कि पिताजी की कब्र में पांव लटके हुए हैं, वृद्ध हो गए, इन्हें वैराग्य नहीं हो रहा, इनको शमशान घाट लेके जाते हैं ना। खूब घुमाए, कहा इनको तीर्थ भ्रमण के लिए जाते हैं, तो खूब तीर्थ भ्रमण किया, लेकिन उनकी आसक्ति नहीं जा रही थी। फिर काशी पहुंचे, काशी का मणिकंटक क्या मणिकर्णिका घाट है, तो वहां पे शव जलाए जाते हैं। तो वहां लेके आए, तो उन्हें जब शवों को जलता हुआ देखा तो रोने लगे। तो कहते लगता है हमारे पिताजी को अब जो है मृत्यु को देख करके वैराग्य आ गया। कहते हैं क्यों पिताजी रो क्यों रहे हैं? कहते मैं इसलिए रो रहा हूँ कि पूरा जीवन मैंने व्यर्थ कर दिया कपड़ा बेच करके। अगर यहाँ मणिकर्णिका घाट पे लकड़ी बेच रहा होता तो बहुत अधिक लाभ होता। तो आप समझ रहे हैं कि कुछ लोगों के चित्त में बस पैसा ही बसा रहता है। वो घाट पे जाएंगे मरने के, तब भी वो पैसे के बारे में सोचेंगे। यू आर वेयर आर कॉन्शियसनेस इज। तो ये बोले कि जब उसकी चेतना भगवान में स्थित होगी तो चाहे कहीं भी स्थित हो, वह अपनी स्थिति से च्युत नहीं होता है। अतएव उस वस्तु को प्राप्त करने पर अन्य लाभों को महत्वहीन मानते हैं। दुख का योग अथवा स्पर्श होने पर भी जिसमें वियोग है, अर्थात दुख का योग नहीं है, उसे ही योग संगतम कहते हैं, या उसी को योग संज्ञा से अभिहित करते हैं, वही समाधि। थोड़ा मैं समझाऊंगा, उसको मैं समझा नहीं पाया आपको। देखिए, जो भगवान का भक्त है, वास्तविक भक्त है, उसके शरीर में कष्ट हो सकता है लेकिन वो दुखी नहीं होता। वास्तविक भक्त है, हम लोग की बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग भक्ति का अभ्यास कर, भक्ति का ढोंग कर रहे हैं। भक्ति का भक्त नहीं हो गए, भक्ति का ढोंग कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। भक्त अभी हो नहीं गए। क्या उदाहरण है आपके पास? उदाहरण है चित्रकेतु महाराज। चित्रकेतु महाराज इंद्र महाराज से, इंद्र से
भगवान इंद्र से, ये देवता इंद्र से युद्ध कर रहे थे और इंद्र को खा गए वो युद्ध करते करते खा गए, और उससे पहले उनके दोनों हाथ कट चुके थे चित्रकेतु महाराज के। चित्रकेतु मीन्स वृत्रासुर के। और उसके बाद बड़ा मुंह खोले, इंद्र को खा गए। तो इंद्र उनका पेट, और वो समझ गए तो मर गया। अब वो भगवान संकर्षण पे ध्यान कर रहे हैं। तो वो इंद्र क्योंकि क्या नारायण कवच से अपने को बचा रक्षा की, तो मरे नहीं, अंदर वो पेट में वज्र लिए, वज्र से उनका पेट फाड़ दिए और उसके बाद उनकी गर्दन काटने लगे। 1 साल लगा उनकी गर्दन काटने में, लेकिन वो इतने समाधि से थे, उनको पता ही नहीं चला क्या हो रहा है। दधीची ऋषि के बारे में आप सुन चुके हैं। और जयदेव गोस्वामी को दोनों हाथ और पांव काट करके कुएं में फेंक दिया। तो स्वाभाविक सी बात, दर्द तो हुआ ही होगा, लेकिन वो भक्ति के सुख में इतने विभोर थे, कहते यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, मैं यहाँ भगवान का श्रवण कीर्तन कर सकता हूँ। दिस इज माइंड ब्लोइंग। तो ऐसा नहीं होता है कि भक्तों को कष्ट नहीं है, लेकिन भक्त लोग दुखी नहीं होते। प्रभुपाद जी को अंत समय में प्रभुपाद जी के बारे में डॉक्टर ने कहा कि कोई और व्यक्ति होता इस अवस्था में तो बहुत चीख रहा होता, लेकिन प्रभुपाद भागवतम का अनुवाद कर रहे थे। परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज बहुत कष्ट में थे। उनका ब्लड कैंसर या बोन कैंसर हो गया था और पूरे शरीर में वो व्याप्त हो गया था। वो कुछ मुड़ते थे तो उनके बोर्ड में फ्रैक्चर हो जाता था, इतनी उनकी हड्डियां मतलब कमज़ोर हो गई थी। लेकिन उनका कीर्तन देखिए आप, उनके दोनों पांव कटे हुए हैं। मैं समझता हूँ हाथ भी कटा है कि नहीं पता नहीं, एक हाथ भी कट गया था शायद, और दोनों पांव काट दिए गए थे। और इतना रोरिंग कीर्तन हो रहा था, बिल्कुल उत्साह से कीर्तन कर रहे हैं। और उन्होंने परम पूज्य राधानाथ महाराज को कहा कि आई विल नॉट ट्रेड माई सिचुएशन विद एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज द वे आई एम रिलिशिंग द होली नेम नाउ, आई हैव नेवर रिलिश इन माई होल लाइफ। मैं इस स्थिति में हूँ और इस स्थिति को मैं किसी भी दूसरे व्यक्ति से, किसी भी वस्तु से चेंज नहीं करूँगा। यम लब्ध्वा चापरम लाभम, कि क्योंकि मैंने हरिनाम को इस समय जिस प्रकार से वाला उसका सुख अनुभव कर रहा हूँ, वैसा मैंने पूरे जीवन में नहीं किया। निवेदन करता हूँ कि भक्त लोग अगर आप चाहेंगे तो मैं भेज भी दूंगा। परम पूज्य राधानाथ महाराज जी 8-7 घंटे परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज का गुणगान किए अंग्रेजी में नॉन स्टॉप। लोग बाथरूम तक नहीं गए उस क्लास में, 7 आवर्स। मैं जब सुना था तो 1.5 घंटे की क्लास को काट के रखा गया, तो मुझे लगा था कई दिनों में क्लास हुई होगी। तो सनक सनातन प्रभु बता रहे थे कि वो उस क्लास में थे चौपाटी में, और वो 7 घंटे सुने, 7 घंटे। मैं बोल रहा हूँ तो फिर लोभ हो रहा है सुनने का। मैं सुनी थी 2007 में सुना था मैंने, बहुत अच्छा कथा है। बड़ा प्रेरक है कि कैसे कोई व्यक्ति किसी भी आश्रम में हो, कृष्ण को जीवन समर्पित कैसे किया जाता है, किस प्रकार समर्पण होता है, महाराज के जीवन से दिखता है। तो बहुत कष्ट आए, लेकिन उनके ऐसा नहीं कि वो दुखी हो जाते हैं। अंतर समझ रहे हैं, कष्ट आएगा लेकिन व्यक्ति दुखी नहीं हो रहा है, ये भगवान की भक्ति से वो सुखी हो रहा है। उसका सुख और दुख बाहर से इंपोर्ट नहीं किया जा रहा है। आप ऐसे समझने का प्रयास कीजिए, जैसे मान लीजिए भारत में खूब गेहूं अनाज उग रहा है, सब कुछ उग रहा है, तो अब मान लीजिए श्रीलंका में या पाकिस्तान में कुछ प्रॉब्लम हो भी तब भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्यक्ष आप देख रहे हैं, पाकिस्तान में मैं समझ रहा हूं उस समय कर्जे में डूबा हुआ है, आप लोग को दिक्कत है। भारत एक दृष्टि देखा जाए तो संपन्न है, तो अब पाकिस्तान में हम ऐसे नहीं कह रहे हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ अगर कर्ज डूब रहा है तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भारत संपन्न है। तो बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, शरीर के बाहर की बात कर रहा हूं, क्योंकि उससे भक्त का या जो वास्तविक रूप से योगी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका सुख बाहर से नहीं आ रहा है। अगर हमारा गेहूं अनाज पाकिस्तान से आ रहा होता तो वहां कुछ दिक्कत होती तो हमें दिक्कत होती, लेकिन वहां से इंपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं ना। इज इट ओके? देख रहे हैं कि कितना इंडिपेंडेंट हो जाएगा व्यक्ति। हम अपने छोटे छोटे सुखों के लिए बाहर की चीजों पर निर्भर करते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति में बाहर आगे बढ़ गए तो फिर बाहर की किसी वस्तु से अपना सुख नहीं ढूंढेंगे। हाउ मच इंडिपेंडेंट वी विल बी, वास्तविक रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे। अभी तो हम पग पग पर परतंत्र हैं। तो उससे व्यक्ति को प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भक्ति करें। श्रीपद रामानुजाचार्य। आज हम थोड़ा फास्ट जाते हैं, पूरा कर देते हैं क्योंकि अब तो समझ में आने लग गया होगा। योग सेव्या अर्थात योग सेवन रूप हेतु से, यानी योग का सेवन करने से सर्वत्र रोका हुआ चित्त जिस योग में उपरमते अर्थात उपरत हो जाता है, यही अतिशय सुख है, ऐसा मानकर उसमें
रम जाता है, सुख के कारण उसमें रम जाता है, रम गए, लीन हो गया था। तथा जिस योग में योगी आत्मा से साक्षात, आत्मा से अर्थात मन से आत्मा का साक्षात्कार करता हुआ अन्य की अपेक्षा यानी प्रतीक्षा न करके आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है। ये समझ में आया कुछ? अन्यों से मुझे सुख मिलेगा वो उसकी कोई अपेक्षा नहीं करता, उसकी प्रतीक्षा नहीं करता कि कुछ देखने को मिल जाए, कुछ छूने को मिल जाए, कुछ खाने को मिल जाए, ना, वह आत्मा में ही सुखी रहता है। ठीक है। जो ऐसा अतीन्द्रिय केवल एक आत्म विषयक बुद्धि से ही ग्रहण होने वाला आत्यंतिक सुख है। समझ में आया? जो इंद्रिय जनित सुख नहीं है बल्कि आत्माकार बुद्धि जो आत्मा के सुख को अनुभव करने वाली है, ऐसी शुद्ध बुद्धि के द्वारा जो ग्रहणीय सुख है, वैसा अतीन्द्रिय सुख है। उसे मनुष्य जिस योग में जानता है मतलब वेत्ती मतलब अनुभव करता है, और जिस योग में स्थित योगी सुख की अधिकता के कारण तत्व से अर्थात आत्म स्वरूप से विचलित नहीं होता। यम लब्ध सुखम आत्यंतिकम यद्दत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितः चलति तत्वतः। तो कह रहे क्योंकि इतना अधिक सुख मिलता है इस कारण से वह तत्व से विचलित नहीं होता है। थोड़ा और स्पष्ट कर रहे हैं कि क्यों नहीं होता। जिस योग को प्राप्त करके योग से निवृत्त होने पर योगी फिर उसी की आकांक्षा करता है। यम लाभध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, और दूसरे किसी लाभ को उससे अधिक नहीं मानता। ये समझ में आया? तो और देखिए क्लियर कर रहे हैं कि योग कर रहा है और योग मान लो कुछ समय के लिए बाहर आया, उसकी चित्तवृत्ति बाहर की हो रही, भोग निवृत्ति नहीं, बाह्य अनुसंधान हो इसे कहते हैं। ही इज अवेयर ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड, नॉट दैट ही हैज डेवलप्ड अ सेंस ऑफ एंजॉयरशिप। भोग बुद्धि नहीं हुई है, खाली उसको अनुसंधान हो रहा है कि बाहर क्या है। जैसे कि फिर शमीक ऋषि को अनुसंधान हुआ बाहर कुछ समय के बाद कि अरे सांप पड़ा हुआ है, या फिर चित्रकेतु इंद्रद्युम्न महाराज को यह अनुसंधान हुआ, अवेयरनेस बाहर की हुई। बाहर की अवेयरनेस का मतलब यह नहीं है कि वह बाहर की वस्तु में भोग की बुद्धि कर रहा है। तो अब जब बाहर के अवेयरनेस हुई तो फिर उसको याद होगा, ओह मैं समाधि में कितना सुख का अनुभव कर रहा था, फिर समाधि लगाऊंगा, फिर भक्ति करूंगा, मतलब फिर अभ्यास करूंगा, फिर सुख का अनुभव करूंगा। उसके अलावा चित्त कहीं नहीं जाता। तव विक्रीडितं कृष्णा नृणां परम मंगलम कर्णपीयूषमास्वाद्य तजन्ति अन्यस्पृहां जना। आपकी कृष्ण कथा जो कानों से आस्वादन करता है वह सारी इच्छाओं को त्याग देता है, और ये जीवों के लिए परम मंगल है। सारी अन्य इच्छाओं को त्याग देता है। इसका क्या मतलब हुआ? कथा की इच्छा को नहीं त्यागता है, तो वो कथा जब रुक गई तो फिर कथा सुनने की इच्छा होती। अब समझ में आ गया? नहीं समझ आ रहा है? कथा सुना, फिर कथा ने बाकी सारी इच्छाएं त्यागवा दी, मोक्ष की इच्छा को भी त्याग करवा दिया। कथा जब रुक गई, अब अगली कथा कहाँ मिलेगी? उसी कथा की ही आकांक्षा करता है वो, ये बोल रहे हैं, और किसी चीज की अपेक्षा नहीं करता, ये बोल रहे हैं। उसी तरह से समझ लेना चाहिए। और जिस योग में स्थित योगी अविरत स्थिति में गुणवान पुत्र के वियोग आदि गुरुतर दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता। बड़ा एक बात उन्होंने और विशेष बोली है, गुणवान पितृ के वियोग से। अब बच्चा अगर लूला लंगड़ा हो, मेंटली रिटार्डेड हो, तो शायद उतना दुख नहीं होगा। दुख तो तब भी होता होगा, हम भाई क्या कह सकते हैं, दुख तो होगा, लेकिन चलो अभी परेशान था, इसको मुक्ति मिली, ऐसा लोग बोल के कर लेते हैं। अगर बहुत तेजस्वी लड़का हो, खूब अच्छा भक्त हो, या और भी अच्छे से गुणों से युक्त हो, और उसका वियोग हो जाए, वो मर जाए, तो कितना माता पिता को दुख होगा। तब कहाँ भक्ति कर पाएंगे वो? सामान्यतः तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में भी कोई भक्ति कर ले रहा है, भगवान का भजन कर ले रहा है, इसका मतलब वो योग में स्थित हो गया। जिस योग को प्राप्त करके योग से निवृत्त होने पर नहीं तो पढ़ लिया, सॉरी पढ़ लिया ना, हाँ ये पढ़ लिया था। उस दुख संयोग वियोग को, यानी दुख के संस्पर्श के नाश को, जो दुख संयोग के नाश के लिए विरोधी सेना के समान है, ऐसे उस योग शब्द से कहे जाने वाले ज्ञान को जानना चाहिए। बड़ा अच्छा है। दुख संयोग वियोग, संयोग का विरुद्ध, संयोग के विपक्ष में चलने वाला। जैसे कोई सेना किसी के विपक्ष में चलती है, तो जैसे वो योग जो दुख के संयोग का विरोध करे, मानो कोई उसके अगेंस्ट कोई सेना है। किसके अगेंस्ट सेना है? दुख के संस्पर्श की सेना है। दुखों का समूह व्यक्ति को लगा पड़ा है कि नहीं? कौन से दुख है? आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, ये सारे कष्ट लगे पड़े हैं, उनका विरोध करने के लिए है।
समझने का प्रयास कीजिए। जैसे ये 3 घेरों में हमें सेना पकड़ी हुई। पहला घेरा कौन सा है? आध्यात्मिक कष्ट। फिर तीसरी जो चक्रव्यूह है वो है आदि भौतिक कष्ट, अन्य जीवों से दिए जाने वाला कष्ट, और तीसरा घेरा है आध्यात्मिक कष्ट। इन तीनों सेनाओं को छिन्न भिन्न करने वाला ये योग है। वो तीनों सेनाओं के सैनिक आपको छू भी नहीं पाएंगे, क्योंकि दुख संयोग वियोग हो रहा है। तो कह रहे हैं, अब ये वियोग का अर्थ ले रहे हैं कि मानो वह एक विपक्ष की सेना हो जो उस दुख के संयोग की सेना के अगेंस्ट चलती है, उसको नष्ट कर देती है, दुख को नष्ट कर देती है। क्या क्या भक्तों ने सोचा है इसके बारे में, कितना महत्व दिया है। तात्पर्य प्रभुपाद जी का, योगाभ्यास से मनुष्य भौतिक धारणाओं से क्रमशः विरक्त हो जाता है। तो एक व्यक्ति बोल रहे थे कि जल्दी क्यों नहीं करते, जल्दी का सिस्टम है ही नहीं, जल्दी का सिस्टम है ही नहीं। क्रमशः तमो विशीर्यते मह्यम हरे कथ्यतः कथाम, मैं हरि कथा सुन रहा हूं। परीक्षित महाराज कहते हैं, हे गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी, तो क्रमशः मेरा अंधकार नष्ट हो रहा है। इस डिमर इफेक्ट, नॉट लाइट, धीरे 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 करके सुनता जाता है और उसका ज्ञान नष्ट होता जाता है। इसके बाद वह समाधि में स्थित हो जाता है, अर्थात जब पूरी तरह से वह विरक्त हो जाता है तो समाधि में स्थित हो जाता है, जिसका अर्थ यह होता है कि दिव्य मन तथा बुद्धि के द्वारा योगी अपने आप को परमात्मा समझने का भ्रम न करके परमात्मा की अनुभूति करता है। बहुत अच्छी बात है। मुझे एक स्टूडेंट ने पूछा था, कॉलेज प्रचार में गए थे, तो कहे कि परमात्मा और आत्मा एक है। हमने कहा आप और मैं इस कथा में बैठे हैं कि नहीं, इस क्लास में बैठे हैं? कहते हाँ। मैंने कहा मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट हैं? हाँ। तो हम दोनों एक ही हैं? कहते नहीं। 2 लोग एक रूम में बैठे, दोनों एक ही हैं। ये पता नहीं कहाँ से कंसेप्ट आ गया, एक ही हैं। हाँ, ये बात सत्य है कि आप भी इंसान हैं, मैं भी इंसान हूँ, लेकिन इंसान में भेद हो जाता है ना, ज्ञान की दृष्टि से, गुणों की दृष्टि से। सब लोग एक तो नहीं होते हैं। तो आत्मा और परमात्मा गुणों की दृष्टि से अंतर है, सेम है इन द सेंस कि सच्चिदानंद है, लेकिन फिर भी दोनों व्यक्तित्व है, व्यष्टि है। योगाभ्यास बहुत कुछ पतंजलि की पद्धति पर आधारित है। कुछ अप्रामाणिक भाष्यकार जीवात्मा तथा परमात्मा में अभेद स्थापित करने का प्रयास करते हैं और अद्वैतवादी इसे ही मुक्ति मानते हैं, किंतु ये पतंजलि की योग पद्धति के वास्तविक प्रयोजन को नहीं जानते। स्पष्ट है, आत्मा को परमात्मा में लीन नहीं करना है। पतंजलि पद्धति में दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है, किंतु अद्वैतवादी इस दिव्य आनंद को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उन्हें भ्रम है कि इससे कहीं उनके अद्वैतवाद में बाधा ना उपस्थित हो जाए। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, आनंद की अनुभूति कोई व्यक्ति करता है और इनके अनुसार निर्विशेष में लीन हो जाता है। तो आनंद की अनुभूति, जैसे बोल देंगे आनंद की अनुभूति को व्यक्ति कर रहा है, तब तो उसका व्यक्तित्व रहेगा ना, इसलिए वो आनंद से डरते हैं। आनंद की अनुभूति कैसे होंगे? प्रभुपाद जी कहते हैं, इफ यू टॉक अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन, देयर हैज टू बी अ सेल्फ हु विल रियलाइज। आप लोग आत्म साक्षात्कार की बात करते हो, तो आत्मा किसको साक्षात्कार हो रहा है? जैसे आप क्लास सुन रहे हैं तो आप लोग व्यक्तिगत रूप से सुन रहे हैं ना। कोई कहेगा हाँ बड़ा बोर कर रहे हैं, ये है वो, ये कहेगा नहीं अच्छी क्लास हो रही। तो सबको अपना अनुभव हो रहा है कि नहीं? कोई कहेगा नहीं अच्छी नींद आई, कम से कम नींद तो पूरी हो गई। योग निद्रा का अभ्यास कराते हैं योग भक्तियों के बारे में बताते हैं और नींद आ जाती है, योग निद्रा। कुछ भी अनुभव हो, लेकिन अनुभव तो व्यक्तिगत रूप से हो रहा है ना, और व्यक्ति को समाप्त कर देंगे तो व्यक्तिगत अनुभव कैसे होगा? बड़ी सिंपल सी बात है ना। इफ देयर इज नो सेल्फ, हाउ कैन बी देयर सेल्फ रियलाइजेशन? ऐसी बातें, ऐसे बातें बोलते तो वो लोग जो है चिढ़ जाते हैं, ये सब बातें क्यों बोल रहे हैं? अद्वैतवादी ज्ञान तथा ज्ञाता के द्वैत को नहीं मानते। समझ में आया? ज्ञान तो किसी ज्ञाता का होगा ना, कहते नहीं केवल ज्ञान रहेगा, ज्ञाता गायब हो जाएगा। पता नहीं क्या मतलब इसका। किंतु इस श्लोक में दिव्य इंद्रियों द्वारा अनुभूत दिव्य आनंद को स्वीकार किया, तो इंद्रियां हैं तो इंद्रियवान नहीं होगा। सुखम आत्यंतिकम यद्यत बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, अति इंद्रियों के द्वारा सुख का अनुभव करता है। अयम मतलब यह व्यक्ति, अयम मतलब जो साधना कर रहा था वही, कोई लीन हो गया व्यक्ति नहीं। अयम मतलब यही जो साधना कर रहा था यही अनुभव कर रहा है। यही तो अर्थ हुआ ना, एकदम सीधा सीधा अर्थ है। कहां से लीन होने की बात हो रही है? यहां तो भगवान कहीं नहीं बोल रहे कि वो लीन हो गया। लीन हो गया तो अयम कैसे बोलेंगे? अयम का मतलब ना आप दिखा के बोल रहे हैं ये अयम, यह है। जब लीन हो गया तो किधर इंगित करेंगे? इंगित करने के लिए कोई वस्तु रहा ही नहीं ना। समझ पा रहे हैं आप?
कोई वस्तु लीन हो गई तो आप दिखा पाएंगे इशारा करके कौन सी वस्तु? तो जब बोल रहे अयम 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 स्त्री, अयम ऐशा स्त्री, अयम, ऐसा बोलने का मतलब हो गया कि उसको आप इंगित कर रहे हैं। ये भगवान जो बात बोल रहे हैं कि उस व्यक्ति के लिए योग संभव है जो ज़्यादा ना खाता है ना कम खाता है, ऐसे करके, तो किसी व्यक्ति को मन में रखकर बोलना कि ये योगी है, उसी को बोल रहा है कि अयम, ऐसा योगी जिसने योग में अभ्यास कर लिया वह अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता है। तो यानी ज्ञाता है और ज्ञान भी है। ज्ञान मतलब अवेयरनेस कि मैं आनंद का अनुभव कर रहा हूं। ये बातें बोलते हैं, ठीक है। तो यानी दिव्य इंद्रियों की बात हो रही, तो इंद्रियों वाला एक व्यक्ति है जो उसके द्वारा आनंद का अनुभव कर रहा है। इसकी पुष्टि योग पद्धति के विख्याता पतंजलि मुनि ने भी की है। योग सूत्र में महर्षि कहते हैं, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रति प्रसव कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वा चिति शक्ति रीति। यह चिति शक्ति, यह अंतरंग शक्ति दिव्य है। पुरुषार्थ का तात्पर्य धर्म, अर्थ, काम तथा अंत में परब्रह्म से तादात्म्य या मोक्ष है। अद्वैतवादी परब्रह्म से इस तादात्म्य को कैवल्यम कहते हैं, अर्थात जीव भगवान में जाके लीन हो जाता है। किंतु पतंजलि के अनुसार कैवल्यम यह वह अंतरंगा या दिव्य शक्ति है जिससे जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति से अवगत होता है। स्वरूप प्रतिष्ठा लिखा है, देखिए, स्वरूप में जीव प्रतिष्ठित होता है। यही प्रभात कह रहे हैं कि अंतरंगा शक्ति के द्वारा जीव भगवत प्रेम को प्राप्त करता है। भगवान चैतन्य के शब्दों में यह अवस्था चेतो दर्पणा मार्जनम, अर्थात मन रूपी मलिन दर्पण का मार्जन यानी शुद्धि है। यह मार्जन वास्तव में मुक्ति या भव महादावाग्नि निर्वापणम है। प्रारंभिक निर्माण सिद्धांत भी इस नियम के समान है। भागवत में इसे स्वरूपेण व्यवस्थित ही कहा गया है। भगवत गीता के श्लोक में भी इसी की पुष्टि हुई। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जब चित्त अशुद्ध है तो व्यक्ति सोच रहा है कि मैं देह हूं, तो उसको इंद्रिय जनित दुख और सुख का अनुभव करना ही पड़ेगा, वही जलन है। लेकिन जब उसकी धारणा समाप्त हो गई कि मैं देह हूं, मैं तो कृष्ण का दास हूं, यही भावना रही तो कृष्ण की सेवा करेगा। तो जो दुख है, दुख कहां से जनित हो रहा था? भोगों से दुख जनित हो रहा था। भोग बंद, दुख बंद, ये विज्ञान समझ रहे हैं। और भोग क्यों कर रहा था? क्योंकि चित्त शुद्ध नहीं था। तो चित्त शुद्ध होता चला गया तो भोग की वृत्ति समाप्त, भोग की वृत्ति समाप्त, भोग की इच्छा समाप्त, तो दुख भी समाप्त हो जाते हैं। ये है सिस्टम है। इसीलिए कह रहे हैं भव महादावाग्नि निर्वापणम। निर्वाण के बाद आध्यात्मिक कार्यकलापों की या भगवत भक्ति की अभिव्यक्ति होती है, जिसे कृष्ण भावनामृत कहते हैं। समझ में आया? वास्तविक भक्ति व्यक्ति मुक्तावस्था में करता है। हम लोग जप कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक जप का अनुभव तो मुक्त पुरुष करते हैं। जो लोग अविद्या से निवृत्त हो गए, वह नाम जप का सुख अनुभव करते हैं। तो हमें कैसे प्राप्त होगा? नाम जप करके ही प्राप्त होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि जब हम मुक्त हो गए तो नाम जप करना बंद कर देंगे, बल्कि वास्तविक रूप से सुख का, गीता के सुख का, नाम के सुख का, भागवत के सुख का अनुभव हम कर पाएंगे। ठीक है। भागवत के शब्दों में स्वरूपेण व्यवस्थित जीवात्मा का वास्तविक जीवन यही है, अर्थात मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपेण स्वरूपेण अवस्थिति। मुक्ति का अर्थ है अन्यथा रूपों को, अन्यथा स्वरूपों को जो स्वीकार किया कि मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, बालक हूँ इत्यादि, उन सब त्याग करके व्यक्ति अपने स्वरूप में स्थित हुए कि वह कृष्ण का सेवक है और कृष्ण की सेवा करे। ये अर्थ है। भौतिक दूषण से आध्यात्मिक जीवन के कल्मश युक्त होने की अवस्था माया है। भौतिक दूषण से आध्यात्मिक जीवन के कल्मश युक्त होने की अवस्था माया है। इस भौतिक दूषण से मुक्ति का अभिप्राय जीवात्मा की मूल दिव्य स्थिति का विनाश नहीं है। पतंजलि भी इसकी पुष्टि शब्दों से करते हैं, कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चित्त शक्ति रीति। यह चित्त शक्ति या दिव्य आनंद ही वास्तविक जीवन है। इसका अनुमोदन वेदांत सूत्र में इस प्रकार हुआ है, आनंदमयोभ्यासात। यह चित्त शक्ति ही योग का परम लक्ष्य है और भक्ति योग द्वारा इसे सरलता से प्राप्त किया जाता है। भक्ति योग का विस्तृत वर्णन 7वें अध्याय में किया जाएगा। समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, आंख में कुछ कठिनाई हो गई है तो आंख को उखाड़ नहीं दिया जाता है। आंख की स्वरूपगत स्थिति यह है कि आंख देखे, नहीं देख पा रही है, ठीक से नहीं देख पा रही है, तो उसका इलाज किया जाता है। आंख को उखाड़ नहीं लिया जाता है। तो जीवात्मा की सत्ता हमेशा रहती है, वह जब भोग में लगा हुआ है तो वह उसकी बीमार अवस्था है। लेकिन जब वो भगवान की भक्ति में लग गया तो लगने लग गया, तो और करते करते जब वो पूरी तरह से शुद्ध हो गया तो वह उसकी स्वस्थ अवस्था है। बस इतनी सी बात है। स्वस्थ व्यक्ति लीन नहीं हो जाता है। आपके पापा अस्पताल गए, हाँ गए, क्या हुआ? लीन हो गए।
कि ऐसा होता है कि पिताजी अस्पताल में ही लीन हो गए? लीन नहीं हो गए, ठीक होकर के आए, अब फिर अपने सेवा में लीन है। सेवा में लीन होना है, लीन नहीं होना है। बल्कि आप लोग शब्द बोलते भी होंगे तो बहुत सेवा में तल्लीन रहते हैं, तो मतलब वही लीन हो गए, वो लीन नहीं हो गए, सेवा में तल्लीन है। जैसे एक पैरट, एक तोता हरे पेड़ में लीन हो जाता है तो क्या पेड़, क्या तोते का अस्तित्व ही नहीं रहता? नहीं, वो वहां जा करके वहां के सुंदर सुंदर फलों को खाने में लीन हो जाता है, ये अर्थ है। वैकुंठ जाकर के व्यक्ति की सत्ता नष्ट नहीं हो जाती। ये बार बार सुनना है व्यक्ति को, ताकि कभी ये भावना नहीं आए कि हम जाके हम लीन हो जाएंगे, लीन हो जाएंगे, लीन हो जाएंगे। इस पे बहुत झगड़ा है वैष्णव के बीच में और मायावादियों के बीच में, ठीक है। हाँ, अब प्रभुपाद यह क्यों कह रहे हैं कि ये चित्त शक्ति आसानी से मिल जाती है जबकि यह योग का परम लक्ष्य है? क्योंकि भक्ति भगवान की अंतरंगा शक्ति की वृत्ति ही है। जब आप भगवत गीता को सुन रहे हैं तो भगवान की अंतरंगा शक्ति का संपर्क प्राप्त कर रहे हैं। जब आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान निज सर्व शक्ति, अपनी सारी शक्तियों को, अंतरंगा शक्ति, स्वरूप शक्ति, सबको उसमें निहित किए हुए हैं। तो पहले दिन से ही हम भगवान की अंतरंगा शक्ति के संपर्क में आ रहे हैं। इसीलिए प्रभुपाद ने कहा सरलता से प्राप्त किया जा सकता है भगवान का प्रसाद खाने में, भगवान का नाम जप करने में, कथा सुनने से। ऐसे करके व्यक्ति भगवान के अंतरंगा शक्ति का संपर्क ही प्राप्त कर रहा है, धाम में रह रहा है। ये सब भगवान का संपर्क है, आध्यात्मिक शक्ति का संपर्क है, ठीक। इस अध्याय में वर्णित योग पद्धति के अनुसार समाधियां दो प्रकार की होती है, संप्रज्ञात तथा असंप्रज्ञात समाधियां। आप समझ में आ रहा है शब्दों को? जी, इसीलिए मेहनत पहले करा देता हूं आपको। जब मनुष्य विभिन्न दार्शनिक शोधों के द्वारा दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है तो यह कहा जाता है कि उसे संप्रज्ञात समाधि प्राप्त हुई। दार्शनिक चिंतन के द्वारा उसको वैराग्य हो जाता है, इस भौतिक भोगों में कुछ रखा नहीं है तो वहां पे मन नहीं लगाता। असंप्रज्ञात समाधि में संसारी आनंद से कोई संबंध ही नहीं रहता, क्योंकि उसमें मनुष्य इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के सुखों से परे हो जाता है। बिल्कुल अब स्पष्ट समझ आ गया। एक बार इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेने पर योगी कभी उससे डिगता नहीं। जब तक योगी इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वह असफल रहता है। किस स्थिति को? असंप्रज्ञात। आजकल के तथाकथित योगाभ्यास में विभिन्न इंद्रिय सुख सम्मिलित हैं जो योग के सर्वथा विपरीत है। योगी होकर यदि कोई मैथुन तथा मादक द्रव्य सेवन में अनुरक्त होता है तो वह उपहासजनक है। क्यों? योग मतलब ईस्ट में जाना और लोग वेस्ट में जा रहे हैं और कह रहे मैं योगी हूं। समझ में आ रहा है? वो कुछ देर बैठ के कुछ पद्मासन लगा लिया, कुछ नाक दबा दी, कुछ हवा करके फुस फुस मार दिया, उसके बाद गए बियर की बोतल पी ली। या अब विदेशों में तो हम समझ रहे हैं कि शादी का तो खास कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन जिसको भी वो शादी मानते हैं, डेटिंग, आई डोंट नो व्हाट इज डेटिंग मीन, बट वट एवर डेटिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उनकी गर्लफ्रेंड है, ये है, वो है, तो फिर तुम क्या अभ्यास करोगे? लेकिन हम उनका ही मजाक ना बनाए। ये हम उनका ही मजाक नहीं बनाए, अपना भी मजाक बनाएंगे अगर हम इस मैथुन सुख में ही प्रवृत्त होते रहे। एक व्यक्ति हमको बोल रहे थे कि भाई भक्ति में उत्साह नहीं मिल रहा है, तो हमने कहा मैथुन बहुत कर रहे हैं ना, इसलिए। प्रभुपाद बोल चुके हैं कि जो व्यक्ति बहुत मैथुन में प्रवृत्त होगा उसको भक्ति करने में उत्साह नहीं, किसी भी योग करने का उत्साह नहीं प्राप्त होगा। अब ये स्टैंडर्ड है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई व्यक्ति हरे कृष्णा नहीं कर सकता है, लेकिन अगर दृढ़ व्रत होकर करना चाहता है तो उसे मैथुन सुख त्यागना पड़ेगा। प्रभुपाद जी भगवत गीता में प्रवचन में ब्रह्मचारी व्रत सप्ताह उसमें वो बोलते हैं, गांधी जी का उदाहरण देते हैं कि 39 साल की उम्र में वो मैथुन त्याग दी, जबकि पत्नी भी थी, बच्चे भी थे, इतने वह सशक्त हो गए, इतना प्रबल हो गया। यानी कि वो वाइट और लाल कपड़े की बात नहीं है, जो भी ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसका डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। भाई देखो, बात सिंपल सी है, अगर हम मैथुन में आकृष्ट हो रहे हैं तो उसमें आकृष्ट होने वाली कोई चीज नहीं है, और आकृष्ट हो रहे हैं तो ये मेरा अज्ञान ही है ना। मेरे देह में भी कचरा भरा है, स्त्री के शरीर में भी कचरा भरा है, मेरा जो भी इसमें आकर्षण है तो वो अज्ञान को सूचित कर रहा है। आप देखते होंगे कि भक्ति करते करते कभी कभी चित्त की ऐसी अवस्था रहती है कि एकदम हे लगता है, ये क्या सब चीजें हैं, सोचना भी हे लगता है, और करने की तो बात छोड़िए। ये है अनुभव होता है साधकों को, लेकिन अब कभी कभी काम जागृत हो जाता है तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति अपने युद्ध को त्याग दे, लेकिन स्टैंडर्ड तो यही है कि जिसने मैथुन जीवन नहीं त्यागा वो भक्ति में प्रगत तो नहीं माना जाएगा।
प्रगति कर रहा है, ये कह सकते हैं भक्ति कर रहा है, लेकिन प्रगत नहीं माना जाएगा। इफ आई एम एंजॉइंग सेंस ग्रेटिफिकेशन, मैथुन सुख को सुख या इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहा है, तो वो योग के स्टैंडर्ड से दूर ही है। अभी आप पहले सुन चुके हैं कि जिसने, पहले श्लोक है ना, जिसने न ही संन्यस्त संकल्पो योगी भवत कश्चना, जिसने भोग के संकल्प को नहीं त्यागा है वह कभी योगी नहीं हो सकता। स्टैंडर्ड यही है। बाकी हम कितना भी दूर हो, मान लो कोई वस्तु दूर दिख रही हो, अच्छा दूर हूं, तो चलते रहना चाहिए, धीरे धीरे करके व्यक्ति सब शुद्ध हो जाता है। प्रभुपाद कहते हैं कि, बहुत अच्छा प्रभुपाद से कहा कि हमसे नियम नहीं पालन हो रहा, तो कह रहे हैं एक नियम पालन करो, बड़ी गंभीरता से हरे कृष्ण मंत्र का जप करो, सारे नियम पालन होने लग जाएंगे। भगवान का नाम सारे भोगों की आसक्ति को त्याग काट देगा। यहां तक कि जो योगी योग की स्थितियों के प्रति आकृष्ट रहते हैं वे भी योग में आरूढ़ नहीं कहे जा सकते। ठीक है, स्त्री संग के प्रति तुम आकृष्ट नहीं हो, लेकिन सिद्धि प्राप्त करके जगत के केंद्र जरूर बनना चाहते हो कि लोग तुम्हारी वाह वाह करें। अरे भैया, महाराज जी तो भैया हवा में उठ करके क्लास देते हैं, उनके प्रवचन से मेरी चेतना उठी या ना उठी, लेकिन महाराज जी तो हवा में उठकर क्लास दे रहे हैं। समझ गए ना? तो वहां भी मैं केंद्र में हूं। यदि योगी जन योग की आनुषंगिक वस्तुओं के प्रति आकृष्ट हैं तो उन्हें सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं कहा जा सकता, जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है। समझने का प्रयास कीजिए। यम लब्ध्वा च अपरम लाभम मन्नते नादिकम, तथा अगर कोई व्यक्ति योग का अभ्यास कर रहा है तो सिद्धियां मिलती हैं, लेकिन वो सिद्धियां सुख नहीं है। तो जिस व्यक्ति को योग का सुख मिल रहा है जो भगवान के अंतर्गत है, वह उस सुख को प्राप्त करेगा तो इस सब सिद्धियों को जो कि इस सुख से अलग हैं, अपर हैं, उनका कोई लाभ नहीं मानेगा, उधर ध्यान नहीं देगा। तो आप समझ रहे हैं ना इस बात को कि वो सिद्ध क्यों नहीं है? सिद्ध व्यक्ति जो है वह तो सुख का अनुभव कर रहा है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रहा है। सिद्धियों का सुख से क्या मतलब है? मान लो मेरे पास सामर्थ्य हो कि यहीं से बैठा बैठा अफगानिस्तान का एक पोमोग्रेनेट, क्या बोलते हैं उसको, अनार ले आऊं, तो ये तो इंद्रिय सुख हुआ ना। मैं यहां से सब्जी मार्केट में जाकर अनार खरीद लाता हूं, यहां से बैठा बैठा अफगानिस्तान से लिया, तो अंतर क्या पड़ा? अफगानिस्तान से इंपोर्ट तो कर ही लेती है भारत की सरकार है, जो भी सिस्टम है। तो उस सिद्धि का सुख से कोई संबंध है ना। मान लो अब दरवाजे के छोटे से छिद्र से बाहर निकल के तो बेवकूफी है ना, दरवाजा खोल के बाहर निकल जाओ। इस तो आपको स्पष्ट समझ में आ रहा है ना कि इन सब चीजों का आत्मा के सुख से कोई मतलब नहीं। तो जो व्यक्ति इधर आकृष्ट हो गया, इसका मतलब है कि उसको आत्मा का सुख नहीं मिला है, इसलिए वो सिद्ध नहीं हुआ माना जाएगा। अतः जो व्यक्ति आसनों के प्रदर्शन या सिद्धियों के चक्कर में रहते हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार से योग का मुख्य उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। मुख्य उद्देश्य क्या है? जीव अपने स्वरूप में स्थित होकर के असीमित सुख का अनुभव करे, तो वह उससे प्रतिभ्रष्ट हो गया। इस युग में योग की सर्वोत्तम पद्धति कृष्ण भावनामृत है, जो निराशा उत्पन्न करने वाली नहीं है। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने धर्म में इतना सुखी रहता है कि उसे किसी अन्य सुख की आकांक्षा नहीं रहती। सेटिस्फाइड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड इन हिज ड्यूटीज ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। इस दंभ प्रधान युग में हठ योग, ध्यान योग तथा ज्ञान योग का अभ्यास करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं, किंतु कर्म योग या भक्तियों के पालन में ऐसी समस्या सामने नहीं आती। इसका क्या मतलब है? बड़ी इंटरेस्टिंग है। दंभ मतलब समझ रहे हैं, मुझ में वो गुण है नहीं, लेकिन मैं गुण प्रस्तुत करता हूं, इसे कहते हैं दंभ, हिपोक्रेसी। तो लोग कह रहे हैं कि हम हठ योगी हैं, हम ध्यान योगी हैं या ज्ञान योगी हैं, जो कुछ भी है, लेकिन शास्त्र क्या कह रहा है? हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिर्न था। तो तुम अभिमान कर रहे हो तो हम ये योगी हैं, वो होगी, लेकिन शास्त्र यह कह रहा है कि न तो कर्मयोग, न ज्ञान योग, न अष्टांग योग, ये चलेगा ही नहीं, इन सबको ध्वस्त कर देगा कलयुग। लेकिन हरे कृष्ण मंत्र, हरि नाम ही ऐसा है जो कली के सारे प्रभाव को नष्ट कर देगा। कले दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुणा कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रज। सुन रहे हैं श्लोक को? कली दोषों की निधि है हे राजन, लेकिन एक बहुत बड़ा गुण है कि कृष्ण कीर्तनाद एव कृष्ण से, कृष्ण का कीर्तन से, स्मरण भी नहीं बोल रहे हैं, कृष्ण के कीर्तन मात्र से सभी संगों से, सभी आसक्तियों से मुक्त हो जाएगा। यानी कि कृष्ण के कीर्तन से ही, अर्थात अन्य किसी तरीके से नहीं, न कर्म योग से, न ज्ञान योग से, न ध्यान योग से, किसी से भी व्यक्ति मुक्त संग नहीं होगा। तो मुक्त संग हुआ नहीं, मुक्त आसक्ति हुआ नहीं, और मैं दिखा रहा हूं कि मैं मुक्त आसक्त हो गया, इसका मतलब क्या है? दंभ हुआ कि नहीं? और जब दंभ करेगा तो माया तो अवरोध देगी। तुम धोखेबाजी कर रहे हो तो और अवरोध देगी, भ्रमित कर देगी उसको।
वह इंद्रियों को संयमित नहीं कर पाएगा। इसलिए ऐसे योगों का आश्रय ना लेकर के सीधे भगवान का नाम उच्चारण करने में व्यक्ति को लगना चाहिए। ठीक है, इसीलिए जो लोग नाम उच्चारण करते हैं गंभीरता से, उनके जीवन में वो स्वयं देखेंगे कि विषयों के प्रति अनासक्ति स्वतः जागृत हो जाती है। ऑफेंसलेस चैंटिंग प्रोड्यूसेस डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड। आपने सुना होगा, लाइन याद है 2.1.11, भगवान के नाम का उच्चारण करने का प्रयोजन ये है कि व्यक्ति देहात्म भावना से मुक्त होता जाता है। लास्ट लाइन प्रभुपाद जी की भागवतम के श्लोक से है, 2.1.11, तात्पर्य आप देख लीजिएगा। अगर निरपराधिक रूप से नाम उच्चारण कर रहा है तो करते करते ऐसी स्थिति आ जाती है कि व्यक्ति देह के अभिमान से मुक्त हो जाता है। और मान लो अपराध कर रहा है तो उसे अपराध से बचने का प्रयास करे, तत्व को ठीक से समझे और नाम उच्चारण ठीक से करे। जब तक यह शरीर रहता है तब तक मनुष्य शरीर की आवश्यकताएं आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन को पूरा करना होता है। किंतु व्यक्ति को शुद्ध भक्ति योग में अथवा कृष्ण भावना में, क्या लिखा है, किंतु जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति योग में अथवा कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है, को नहीं, जो होना चाहिए, किंतु जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति योग में अथवा कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय इंद्रियों को उत्तेजित नहीं करता है, प्रत्युत वह घाटे के सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करके जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करता है और कृष्ण भावनामृत में दिव्य सुख भोगता है। ये स्पष्ट समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। सभी भक्तों के लिए ये नियम है कि अगर भक्ति का सुख अनुभव करना चाहते हो तो अत्याहार से बचे, कि ये और इकट्ठा कर लो, आनी और करते रहो और हम सोचे कि बहुत वस्तु इकट्ठी कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। एक बात बताता हूं आपको, भी कल ही तो घटित हुई ना, कल हुई थी। शाम को रोटियां बच गई, रोटी प्रसाद थी और रोटी अच्छी भी बनी थी, तो मैं ही बोला फ्रिज में रख दो, कल सुबह रोटी खा लेंगे। जबकि हम लोग सुबह रोटी नहीं खाते हैं, सुबह खिचड़ी लेते हैं प्राय। तो फिर मेरे को याद आया कि हमने कहा मेरे लिए तो खिचड़ी भी है, बहुत है, चावल दाल सब रखा है, बंदरों को तो कुछ भी नहीं, वो भी तो ब्रजवासी है, वो तो इसी जन्म भगवान के पास जा रहे हैं। तुरंत मैंने अपना डिसीजन चेंज किया, हमने कहा नहीं, ये रोटी आप हम बाहर रख देते हैं, कोई बंदर खा लेंगे। और वास्तविक खा भी लिए। क्लास के बाद पहुंचे तो रोटी नहीं थी, वो उठा के अपना थैंक यू बोले ना बोले, लेकिन डज दैट मेक सेंस? तो आप देखेंगे कि अगर आप सारी सुविधाएं भी रख लें अपने जीवन में, उसके बाद भी आपके पास बचता है, गर्दन हिला करके अपन वदन कर सकते हैं। इज इट नॉट? हम लोगों को 10 स्वेटर की जरूरत नहीं है। घर में वॉशिंग मशीन है ना, 5 भी अगर आपके पास सेट हैं तो खूब धुल जाते हैं, 1.5 घंटे में सूख जाते हैं। हम प्रैक्टिकल बातें बोल रहे हैं, हम ये नहीं बोले जंगल में रहो, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे ना। मैं खुद रह रहा हूं, फार्म हाउस में रह रहे हैं, लेकिन जंगल में तो नहीं रह रहे हैं। वी हैव अ फार्म इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस, फार्म हाउस। लेकिन आप विचार कीजिएगा, मैं बार बार गृहस्थों से प्रार्थना कर रहा हूं, वो बुढ़ों के लकड़ी वाले फोटो और पता नहीं क्या क्या, वो जो ऊंट, बिल्ली, कुत्ता, यह सब घर में टांगने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एटलीस्ट डिवोटी गृहस्थों को नहीं रखना होता है। कोई बाहर साधु आएंगे, ये क्या है, लगता है ये विभिन्न योनियों से आया है, उसका प्रदर्शन कर रहा है कि मैं यहां से होकर के आया हूं, समथिंग लाइक दैट। जस्ट थ्रो देम आउट। प्रभुपाद जी का फोटो लगाइए, आचार्यों का फोटो लगाइए, कोई देखे तो पूछे तो सही ये कौन है, तो आप बता सकते हैं ये प्रभुपाद जी है, ये महान आचार्य। कम से कम उनको देख के ही व्यक्ति पवित्र होगा। सुखदेव गोस्वामी का फोटो लगाइए। मैं तो कुछ सोच रहा हूँ कि 12 महाजनों का फोटो लगाऊं अपने रूम में। somebody can design, then I can take a print out. स्वयंभू, नारद, शंभू इत्यादि, तो याद रहे कि कितने महान भक्त हैं। जब देखेंगे तब ना याद आएगा, बताइए। उनकी फोटो लगानी चाहिए ना। कहाँ कहाँ लोग लगाए रखते हैं, ये सब फालतू है। इसे इकट्ठा करेंगे तो भक्ति के सुख से वंचित रह जाएंगे। वह दुर्घटनाओं, रोगों, अभावों और यहाँ तक कि अपने प्रियजनों की मृत्यु जैसी आपातकालीन घटनाओं के प्रति भी निरपेक्ष रहता है, किंतु कृष्ण भावनामृत या भक्ति योग संबंधी अपने कर्मों को पूरा करने में सदैव सचेष्ट रहता है। प्लीज, यह नहीं कहा जा रहा है कि आपके घर में कोई बीमार है तो आप उसका ध्यान नहीं रखिए। न तो प्रभुपाद जी ऐसे थे। प्रभुपाद जी को बारे में श्रुतिकीर्ति प्रभु बता रहे थे कि उनको कुछ ठंड लग रही थी, तो श्रुतिकीर्ति प्रभु को प्रभुपाद स्वयं अपने मोजे दिए कि तुम मोजा क्यों नहीं पहन रहे हो। वी आर नॉट लाइक दैट कि हम लोग संवेदनशील है ही नहीं, कोई मर रहा होता तुम तो देह हो ही नहीं, इस तरह की बात नहीं बोलते हैं। प्लीज समझने का प्रयास कीजिए। लेकिन हम दबते नहीं हैं, शोक से अभिभूत नहीं होते। इज इट ओके?
दुर्घटनाएं उसे कर्तव्य पथ से विचलित नहीं कर पाती। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, आगाम पाइनो नित्यस्ताम तितिक्षस्व भारत, दुख और सुख का अनुभव करता है लेकिन अपने कर्तव्य में निष्ठ रहता है। ये बात बोली जा रही है। वह इन प्रासंगिक घटनाओं को सहता है क्योंकि वह यह भली बात जानता है कि ये घटनाएं ऐसी आती जाती रहती हैं और इनसे उसके कर्तव्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये बड़ा अच्छी बात है। क्या आपने जीवन में अनुभव किया कि कभी कोई घटना होने वाली होती है, मान लो किसी का ऑपरेशन होने वाला होता है, ये होता है वो होता है, तो घबराहट बहुत होती है, अरे क्या होगा क्या होगा, या किसी अपने परिजन का हो रहा है, लेकिन जब वो हो जाता है तो हो जाता है और अपना भक्ति करते रहते हैं आप। कुछ दिन बाद वो दुख भी याद नहीं रहता। क्या अपने ही जीवन में आप घटित होता हुआ देख रहे हो? तो उससे सीख लेना चाहिए कि आप काफी गुड पोजीशन पे हैं। That was not a misery, that was a test which you passed. That was not a misery, that was a test which you passed. मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ, हमको हंसी भी आती है। 1.5 साल तक मैं परेशान रहा, इतना थकान, 4 घंटा दिन में सो जाता था और किसी तरह उठता था, बस क्लास देने के लिए लग रहा था, क्लास देने के लिए जग रहा हूँ और समझ नहीं आ रहा था क्या परेशानी है। और इतनी हंसी इस बात पे आती कि जो जिन वैद्य जी का हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं, हरिद्वार के वैद्य जी, श्री गुरु कृपा औषधालय, कोई भी रिकॉर्डिंग सुन ले तो चले जाओ भाई, बीमारी सही हो जाएगी। वो हमको अब मालूम चला, तनिष्क इतने साल से बीमार चल रहा है, उसको भी मालूम चला, अभी उसको भी लाभ होना शुरू हो गया। तो मैं कभी कोई सोचता हूँ भगवान ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि पहले चले जाता तो मैं उस परीक्षा में फेल हो जाता कि बीमारी होने पे भी मैं भजन कर पाया, जितना भी कर पाया, खींच तान कैसे भी किया, 16 माले तो किया ना, गीता भागवत तो पढ़ा ना। तो परीक्षा में पास होंगे तो कुछ और प्रिय होंगे ना भगवान को। और ये केवल मेरी परीक्षा थोड़ा ना आती, सभी भक्तों की है कि सभी के जीवन परेशानियां आती हैं। हम भक्त को जानते हैं, हम नाम ले रहे, राधा रानी माता जी होटल से इतना बीमार थी, इतना बीमार थी, इतना बीमार थी, और एक बार आकर बोली, प्रभु जी हम इतने बीमार हैं, बस किसी तरह से खींच खींच के माला कर रहे हैं। हमने कहा तो ठीक है, माला हो तो रही है ना आपकी। अब वो धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ। क्यों संतोष कृष्ण प्रभु माता जी स्वस्थ हैं पहले से, इज इट नॉट? यस। तो पार किया ना आपने। अच्छा ऐसे विचार करो, कभी एग्जाम आप दिए होंगे, कोई पेपर में क्वेश्चन बड़ा टफ आता है, ठीक है, और आप उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो वो एग्जाम के नंबर की बात छोड़ दीजिए, उसी समय प्रसन्नता होती है कि नहीं? कभी किए हैं ऐसे? सब फेल ही हुए एग्जाम में। कठिन क्वेश्चन आता है, उसकी तैयारी करते हैं और एग्जाम में आप लिख लिए उसका उत्तर, उसी समय संतुष्टि होती है, नंबर तो बाद में आएंगे। और इतना भी आप समझ लीजिएगा कि हमको कोई ऐसा पेपर नहीं भगवान देते हैं जो हम पास ना कर सकें, और पास करने की क्षमता भी भगवान देते हैं। तो ये सब तो आता जाता रहेगा। शरीर है तो कष्ट होगा ही, प्लीज समझने का प्रयास कीजिए। अगर शरीर में कुछ कष्ट आता है, परेशानी आती है, तो भगवान की कृपा समझें कि भगवान हमको हमारी मानसिकता को चेक करने के लिए भेज रहे हैं कि ये हम पर दोषारोपण करता है या फिर वो मानता है कि मुझे तो बहुत कम हुआ। और पता बहुत सिंपल ट्रिक क्या है, मान लो कोई भी रोग हो जाए तो उसकी जिस लेवल तक आपने दुख भोगा उससे और खराब स्थितियों का वर्णन सुन लीजिए। कुछ समझ में आया आपको? तो आप देखेंगे नहीं हम तो बहुत सस्ते में छूट गए। मेरे को एक बार चिकन पॉक्स हुआ था, इधर हल्का सा एक निशान ऐसे ही है, तो हल्के हल्के दाने से, तो डॉक्टर के पास गया तो थोड़ा सा दुखी हो रहे थे, बहुत दिक्कत हो रही है। कह रहे नहीं तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, तुम्हारे तो छोटे छोटे दाने हैं, लोगों के आधे आधे इंच के दाने होते हैं। ओह, कहा थैंक यू कृष्णा, हमने बचा लिया, है ना। अब माता जी जो हिप्पोपोटामस मेरे पे लैंड कर गई थी, तो रिब केस टूटी, लेकिन लास्ट की टूटी वो भी हल्का सा एयरलाइन फ्रैक्चर। ओहो, हमने दूसरे व्यक्ति को सुना उसका तो बहुत चोट आई थी, बेचारा हिल भी नहीं पाया। हमने कहा था हम तो हिल रहे हैं, हंस भी ले रहे हैं और क्लास भी दे पा रहे हैं। तो अगर आप भजन कर पा रहे हैं तो भगवान का आशीर्वाद मानना चाहिए, ठीक है। अभी कोई भक्त हमको भेजे, एक माता जी हैं जिनका जो हृदय है वो बाहर टंगा है मशीन में, और फिर भी मुस्कुरा रही है। वो भक्त तो नहीं है लेकिन मुस्कुरा रही है, तो उससे तो कम ही परेशानी में है ना। आप लोग का दिल तो अभी अंदर ही है। इट नॉट? एक वो मशीन लेके घूम रही है, जी रही है, हम भेज देंगे आप लोग। आश्चर्यजनक बात है, उससे तो कम ही दिक्कत है ना। हो सकता हो कि भैया प्रमोशन नहीं मिला हो, या किसी को संतान नहीं हो, किसी कुछ और परेशानी हो, किसी की संतान हो गई, खून पी रही है, व्हाटएवर। तो कहेंगे मान लो किसी के बच्चे भक्ति नहीं कर रहे हो, तो बोलो कम से कम हिरण्यकशिपु तो नहीं है। हिरण्यकशिपु तो नहीं है, कम से कम प्रसाद खा रहे हैं, ठीक है। ये मैं ट्रिक लगाता हूँ, जब भी कोई परेशानी होती है मैं देखता हूँ भाई ये तो
कम में बच गए, कम में बच गए, बहुत आगे भोग सकते थे, संभावना थी ना बहुत भोगने की। और ये बात सत्य है, भगवान बहुत कम करके देते हैं। ठीक है, इस प्रकार पे योगाभ्यास में परम सिद्धि प्राप्त करता है। ओके, सो उम्मीद है कि आपको श्लोक अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। कोई प्रश्न किसी वक्त का है तो हम देख लेते हैं। हाँ, यदि गौ माता को देखकर शरीर छोटे तो दूसरा जन्म गौ माता का शरीर मिलेगा। अब देखिए, अब हम क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। गाय को देखने से व्यक्ति पवित्रता अनुभव करता है, लेकिन वो गाय का स्मरण करेगा तो अर्थ तो वही है ना। जैसे हिरण का को देख करके वो स्मरण करके हिरण बने थे, तो क्या नाम था, भरत महाराज। तो सिद्धांत तो यही है। लेकिन अब देखिए, देखने का मतलब ये नहीं कि आप स्मरण करेंगे। जहां हम मरेंगे तो उसका मतलब है कि जो जो वस्तु देखेंगे उसी का स्मरण करेंगे, ऐसा तो आप नहीं कह सकते। अभी आपने गीता के सारे श्लोक देखे, ठीक है ना, सब वही स्मरण कर ले रहे हैं। नहीं, उस वक्त तो दिख रहे थे, लेकिन अभी तो जरूरी नहीं स्मरण हो। जो जो चीज देख रहे हैं सामने, इसका मतलब ये नहीं कि आप स्मरण करते हैं। रूम में आते हैं, रोज ही स्मरण आता है ना, लेकिन वस्तु का स्मरण रहता नहीं रहता होगा ना। तो ये सब नहीं है। देखिए, एक बात सिंपल सी मैं बात बोलूंगा, बड़े आप खुश हो जाएंगे। इस जगत में कोई व्यक्ति पुण्य कर रहा है, हम भक्ति की बात ही नहीं कर रहे हैं। आम के पेड़ लगा रहा है, गरीबों को दान दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वह मृत्यु के समय तो कार्य नहीं करेगा ना। सुनाई पड़ रहा है, ये सुन लेंगे ना तो भक्ति कभी नहीं छोड़ेंगे। आप समझने का प्रयास कीजिए। इस जगत में कोई व्यक्ति पुण्य कर रहा है, वो जानता है कि मरते समय वह यह पुण्य कार्य नहीं कर सकता है, लेकिन मरते समय या मरने के बाद ये सारे पुण्य इकट्ठे होकर उसको मिलेंगे। अग्रीड। और आप भगवान के धाम की तो बात आप छोड़िए, अभी आप खाली पुण्य की दृष्टि से देखिए कि भगवान का एक नाम बोलना, वह तो दुनिया के सारे पुण्य मिला लीजिए तो भी उससे भारी पड़ेगा। गो कोटि दानम ग्रहणे खगस्या प्रयाग गंगोदक कल्पवासः यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्तिर्न समम शतान। से अर्थ आप जानते हैं, उसकी व्याख्या नहीं कर रहा। तो एक बार हरि बोलना आसान है कि गाय को दान करना? एक गाय को दान करना क्या आसान है बताओ? हरि बोल, हरे कृष्णा, हरि ओम। मान लो किसी को बहुत नींद आ रही है, हरे कृष्णा हरे ऐसे ही कुंभकर्ण के भी कर रहा है तो वो भी उसका उद्धार हो जाएगा। समझ में आया? तो सो ही रहा है, अपराध तो नहीं कर रहा है ना। भगवान ने बोला है, खाईते सोईते यथा तथा नाम ले, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा। हम ऐसे भी जब कर रहा है तो भी हरे हरे बोल रहा है ना। कम से कम कुछ समझने का प्रयास कीजिए। तो अब मैं खाली ये बोल रहा हूं कि इतना पुण्य इकट्ठा हो रहा है तो उसकी सदगति तो होगी भाई। यहां हम छोटी छोटी उपलब्धि को बड़ा मानते हैं। हमारा लड़का कहां आई टीम चला गया, MI टीम चला गया, डॉक्टर बन गया, और कोई कहे हमारा लड़का इंद्र बन गया, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है ना भौतिक दृष्टिकोण से। भले वैकुंठ की प्राप्ति नहीं हुई तो इतना क्यों चिंता कर रहे हैं कि वैकुंठ मिलेगा, भगवान का धाम मिलेगा? अरे मिले या ना मिले, दुर्गति नहीं हो सकती। महान महान पुण्य इकट्ठा हो रहा है। बस भजन करते जाइए, जो सामर्थ्य है वो करते जाइए। एक प्रयास करें कि वैष्णव की निंदा मत करें। जो नामोच्चारण करना सब बढ़िया ही हो रहा है, उसका ठीक कर देंगे भगवान। अगर आपको दोष दिख भी रहा है, ठीक है, तो आप यही मान रहे हो ना कि भगवान का नाम सब शुद्ध नहीं कर सकता। अरे भगवान का नाम सब शुद्ध कर सकता है। भगवान जो चाहे वैसे कराए, हम उसके गुरु नहीं है, हमारा कोई मतलब नहीं, वो कुछ भी करता बैठे। हमारा गला तो नहीं काट रहा है, हमारा तो घर नहीं तोड़ रहा है ना। अब वो उसकी अथॉरिटी और लोग जाने, हम सबके बारे में डिस्कशन करने नहीं बैठे। बस सिंपल फोकस करिए, भगवान का नाम जब कीजिए, पार हो जाएंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान के वैष्णव के आश्रय लेकर के अगर वैष्णव का अपराध नहीं करता है, नाम उच्चारण करता है, भगवत धाम का रास्ता खुला है, ओपन। चैतन्य चरितामृत में उसका वर्णन करते हैं। और महाप्रभु ने स्पष्ट कहा, एक बार भी कृष्ण बोलता है दूसरे की निंदा नहीं करता, उसका धर्म मैं करूंगा। तो आसान है ना, हरे कृष्णा, अब सो जाओ। लेकिन अपराध मत करो। ओके, सो इट्स प्रीटी इजी फॉर अस। We'll stop here now. श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।